होली की रात तमाम तरह के प्रयोग किए जाते हैं ताकि जीवन के जो धन की समस्या है वो समाप्त हो जाए। किसी तरह की कोई आर्थिक तंगी है तो इस दिन माँ लक्ष्मी और भगवान श्री हरि की भी विधिवत पूजा की जाती है। और पूजा समाप्त होने के बाद आप चाहें तो गाय के लिए, कुत्ते के लिए या किसी भी पशु के लिए कुछ चारा या कुछ रोटियां वगैरह निकाल दें। और इसके साथ ही गरीब व्यक्तियों में खाने पीने की वस्तु दान करें, क्योंकि ये पर्व ही है खाने पीने का, उल्लास मनाने का। तो आप भी खाइए, अन्य लोगों को भी दीजिए, वो भी तृप्त होकर आपको आशीर्वाद देंगे। तो होली के दिन व्यापार में अगर उन्नति ना हो रहा हो तब एक छोटा सा प्रयोग किया जाता है। जब होलिका दहन होगी तो उसका राख थोड़ा सा लाकर लाल रंग के कपड़े में बांधकर धन के स्थान पे रख दें। आप व्यापारी हैं, अपने गल्ले में रख दें तो आपका धन खींचता है, किसी भी तरह का नकारात्मक प्रभाव को समाप्त कर देता है। और इसके साथ ही कई सारे उपाय किए जाते हैं। तो होली की आप सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके जीवन में ये होली ढेर सारी खुशियां लेकर आए, अभी तक जो तकलीफ झेली है ना वो समाप्त हो जाए। तो होलिका में गाय के गोबर से बने उपले की माला बनाई जाती है और उस माला में छोटे छोटे 7 उपले होते हैं। अब रात के समय होलिका दहन होता है और माँ होलिका जो होती है ना उनके साथ माला जो है वहाँ पर उनका प्रतीक मानकर सब कुछ जलाया जाता है। और बस उद्देश्य एक ही होता है कि होली के साथ घर में रहने वाली सारी बुरी नज़र बलाएं जल जाए, घर में सुख शांति आए, समृद्धि बढ़े। और लकड़ियाँ और उपलों से बनी इस होलिका दोपहर से ही पूजा शुरू होती है और रात में शुभ मुहूर्त में जलाई जाती है। और इस दिन घरों में भी जो भी पकवान बनता है होलिका में उसका भोग लगाया जाता है। वैसे तो शाम तक शुभ मुहूर्त पर होलिका दहन हो जाता है। तो आज हम जो बात कर रहे हैं ना, होलिका दहन की जो राख होती है इसके विशेष प्रयोग के बारे में। आखिर इस राख का कौन सा प्रयोग करें कि जीवन की खुशियां लौट आए। तो होलिका दहन तो फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि की मनाई जाती है और उसके अगले दिन रंगों वाली होली मनाई जाती है। इस दिन शत्रुता भूलकर गले लगने का दिन है, एक दूसरे के घर में जाकर खाने का दिन है, प्रेम लुटाने का दिन है। तो घर में सुख शांति के लिए छोटे छोटे प्रयोग किए जाते हैं। आज हम आपको एक खास प्रयोग बताएंगे। कई बार क्या होता है, घर में पति पत्नी की बनती नहीं, बहुत कलह क्लेश, आप परेशान हैं, क्या करें। तो जो क्लेश है वो उसकी शांति के लिए, घर में जो नकारात्मक ऊर्जा बढ़ गया है, जो आपके मन मस्तिष्क में हमेशा ही क्रोध बढ़ रहा है, हमेशा ही आवेश में आपको रखता है, आपकी वाणी में कटुता पैदा कर रहा है, उन चीज़ों से मुक्ति पाने के लिए एक छोटा सा काम कीजिएगा। होलिका की अग्नि में आप एक नया पैकेट आटा ले आइए, उसमें से थोड़ा सा निकाल लीजिए आटा। और जौ अगर मिल जाए तो अच्छी बात, नहीं तो गेहूं की बालियां ले लीजिएगा। जौ जो पूजा में हवन में यूज होता है वही वाला जौ लेना है। और गेहूं का आटा थोड़ा सजाकर होलिका दहन की अग्नि में अर्पित कर दें तो यकीन मानिए घर में सुख शांति बढ़ेगा। और जो भी ऊपरी बलाएं होंगी, नज़र होंगी, बद्दुआएं होंगी, तो दोष होगा, ग्रहों की पीड़ाएं होंगी, समाप्त हो जाती है। अब हम एक छोटा सा प्रयोग और बताएंगे। कई बार क्या होता है ना, आप खूब मेहनत करो, दिन रात मेहनत करो, पर आपका व्यापार में बरकत ही नहीं होता, लगता है जैसे किसी की नज़र लग गई है, चलती ही नहीं। पास वाली दुकान में ग्राहक आते हैं, आपके यहाँ नदारद आते भी हैं, सामान के बारे में पूछ के चले जाते हैं, क्या करेंगे। तो होलिका के दिन, होलिका दहन के दिन एक छोटा सा काम करें, एक पीला रंग का कपड़ा ले लें। अब काली हल्दी तो आपको पता होगा, जैसे पीला हल्दी होता है ना गांठ वाली, वैसे ही आपको पूजा पाठ की सामग्री के दुकान में मिल जाएगा या जड़ी बूटी के दुकान में मिल जाएगा काली हल्दी। अब इस काली हल्दी को उस पीले कपड़े में रखें। इसके साथ ही 11 गोमती चक्र रखें। अगर गोमती चक्र 11 ना हो तो एक भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और एक चांदी का सिक्का रखने का विधान है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। आप एक सिक्का, वैसे चांदी का भी 1 ग्राम का सिक्का मिलेगा, लेकिन आप 1 रुपये का सिक्का भी रख सकते हैं। और इसको सबको एक साथ रखकर होलिका की 11 बार परिक्रमा करके अग्नि में डाल दें तो लाभ होगा। जैसा कि आपको पता है, होलिका दहन में चने की
जब होलिका जलाई जाएगी ना, उस समय उस होलिका की अग्नि में थोड़ा सा चना, थोड़ा सा मटर, गेहूं और अलसी, जिसको हम तीसी भी कहते हैं, इसको अगर आप होलिका की अग्नि में डालें तो जीवन में धन की प्राप्ति होती है। वैसे तो पीपल के नीचे, पेड़ के नीचे एक दीपक जलाने का भी विधान है। ऐसा करने से अगर होलिका दहन की शाम में आप करते हैं तो जीवन में धन की समस्या परेशान नहीं करती। होलिका दहन के समय अगर आप चाहते हैं माँ लक्ष्मी की कृपा हो, माँ लक्ष्मी आपके घर चली आए, तब एक छोटा सा प्रयोग करें। धन की मुश्किलों को दूर करने के लिए, जो आपके घर परिवार पर अतृप्त आत्माओं का साया है, जो आपके घर में बरकत नहीं होने दे रहा, उनको तृप्त करने के लिए एक छोटा सा काम कीजिए। होलिका के अग्नि में कुछ दाने सरसों, आप लाल वाला सरसों या पीला वाला कोई भी सरसों यूज कर सकते हैं, उसमें डाल दीजिएगा। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। ये प्रयोग बहुत सिंपल है, लेकिन इसके फल आपको हाथों हाथ मिलेंगे। कई बार क्या होता है, जीवन में कष्ट बढ़ जाते हैं, आप परेशान हैं, आपको वहाँ से बाहर निकलने के रास्ते ही नहीं मिलते, क्या करेंगे? कई बार होता है लोग पैसे तो ले लेते हैं पर देने का नाम ही नहीं लेते। कई बार होता है अज्ञात बाधाएं, भय से आप परेशान हैं, तब एक छोटा सा काम कीजिए। आप होलिका की जो राख होती है ना, उसको थोड़ा सा घर ले आइएगा अगले दिन, और लाकर आप एक बर्तन में रखें। अब उस राख में थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा पीला सरसों, जिसको राई कहते हैं, मिलाकर इसको रखिए। अपने घर में कहीं भी सुरक्षित स्थान पे रख दें, छज्जे उज्जे में रख दें, कहीं भी ऐसा जगह रखिए कि जैसे वो स्थिर रहे, पड़े रहे। यकीन मानिए किसी भी तरह का तंत्र मंत्र क्रियाएं असर नहीं करेंगी। किसी ने कुछ किया होगा वो समाप्त हो जाएगा, नज़र दोष बद्दुआओं से बचेंगे। बहुत सिंपल है। और अगले साल क्या करेंगे, इसको कहीं मिट्टी में साफ जगह दबा दीजिएगा या कहीं जल प्रवाह कर दीजिएगा और फिर से फ्रेश लाकर रख लीजिएगा। तो जीवन में बरकत बढ़ाने के लिए छोटे छोटे प्रयोग किए जाते हैं। होलिका की जो राख होती है ना, अपने आप में बहुत सारी चमत्कारिक परिणाम लेकर आती है। तो होलिका की राख के बहुत सारे प्रयोग होते हैं। उन प्रयोगों में एक और प्रयोग किया जाता है। देखिए, होली की रात सरसों के तेल का चौमुखा दीपक घर के मुख्य दरवाजे पर बाहर की तरफ जरूर लगाइए, उसकी पूजा करें और भगवान से सुख, शांति, समृद्धि की प्रार्थना करें। यह प्रयोग हर तरह की बाधाओं को समाप्त कर देता है। वो बहुत दुर्लभ, आश्चर्यजनक परिणाम देती है। देखिए, घर में अगर आपको लगता है कि किसी ने कुछ करवा दिया, बहुत परेशान है, तब होलिका जब दहन हो जाए तो उसकी राख शांत होने के बाद थोड़ा सा ले आइए, या आप चाहें तो जब अग्नि है थोड़ा सा उसी में से थोड़ा सा अग्नि ले आइए और अपने घर में आग्नेय कोण यानी दक्षिण पूरब कोना में तांबे के बर्तन में या मिट्टी के बर्तन में, मिट्टी का कोई भी बर्तन, आप दीपक में भी रख सकते हैं, उसको रख दें, रहने दें, पूरे साल रहने दें। और एक सरसों का तेल का दिया जरूर जलाइएगा, आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। बहुत सिंपल है। और होलिका की राख को संभाल कर लाइए और संभाल कर रखिए। पूरे साल उसका तिलक करें, किसी भी तरह का, बच्चों को भी कर सकते हैं, बड़े कर सकते हैं, हर कोई कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी तरह का कोई भी परेशानी आपको परेशान कर ही नहीं पाएगा। होलिका दहन के जो राख होते हैं ना, इसके बहुत चमत्कारी प्रयोग होते हैं। आप इस राख को घर में लाकर, इस राख में थोड़ा सा सरसों मिलाकर अपने घर के बाहर चारों तरफ डाल दें तो कोई भी नकारात्मक शक्तियाँ आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएंगी, कोई कुछ नहीं आपका बिगाड़ पाएगा। हम फिलहाल आपसे विदा लेते हैं। अगर जानकारी अच्छी लग रही हो तो लाइक कर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव। धन्यवाद।